Assalamu alaikum grade 5 and a very warm welcome to another lesson with your maths teacher Sabah. हम कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 which is about decimals and percentages. उसमें आज हमने बात करना शुरू करनी है multiplication and division of decimals की, तो आए चल के देखें वो किस तरह से होती है। सबसे पहले सबसे आसान चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद जीरोस। तो 10 से 100 से या 1000 से जब भी आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हो बहुत ही आसान उसका फिनोमेना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल आपको एक डेसिमल फिगर दिया गया है 3.7, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? एक डेसिमल प्लेस है क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। आप जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आपको सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है उतनी दफा जितने जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1000 में कितने जीरोस हैं? 3। तो आप 3.7 के डेसिमल को 3 दफा मूव करेंगे, एक दफा, 2 दफा और 3 दफा। डेसिमल यहाँ पर अब 3 डिजिट्स के बाद आएगा, दरमियान में 2 जगह जो खाली हैं वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप जीरोस पुट इन कर देते हो। सो वी हैव 37, डेसिमल एक दफा मूव की, दूसरी दफा मूव की, तीसरी दफा मूव की, यहाँ आ गई 0 and 0। तो आपका जवाब है 3700 और डेसिमल यहाँ है। उसके एंड में आप 0 डालना चाहो डाल दो। अगर आप दोनों फिगर्स एंड वाले नहीं भी डालना चाहते डेसिमल और 0 तो भी आपका आंसर दोनों सूरतों में एक ही है, दैट इज 3700। इसी की अगर हम एक और एग्जांपल देखें 21.42 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने जीरोस हैं? 2। डेसिमल को 2 दफा राइट की तरफ मूव करना है, एक दफा मूव करेंगे तो 4 के बाद आएगी, दूसरी दफा मूव करेंगे तो 2 के बाद आएगी। तो हमारा नया आंसर है 2142 और डेसिमल यहाँ आ गई, 0 उसके बाद लगा दिया। आंसर इज 2142.0। सो 2142 जो है आप उसको डेसिमल और 0 के साथ लिखना चाहते हो, उसके बगैर लिखना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन अभी के लिए अगर आप डेसिमल के साथ लिखोगे आपके लिए ज्यादा आसान होगा। डिवीजन में इसका उल्टा इस तरह से करना है कि यहाँ पर हमने राइट को रिमूव की है डेसिमल, डिवीजन में हम लेफ्ट को मूव करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे। तो अगर 48,000 को 100 से डिवाइड किया है 2 जीरोस, तो डेसिमल 2 दफा पीछे जाएगी। अब डेसिमल है ही नहीं यहाँ पे, जब डेसिमल नहीं है उसको हम एंड पे प्लेस कर देंगे और फिर उसको मूव करेंगे। तो एक दफा मूव किया, दूसरी दफा मूव किया, यहाँ अब डेसिमल आ गई, कितने डिजिट्स के बाद? 3 डिजिट्स के बाद। तो हमारा आंसर है 480.00। अब यहाँ पर एंड वाले जीरोस एज सच इनकी वैल्यू नहीं होती अगेन, लेकिन अगर आप इनको डाल लेते हो आपके लिए ज्यादा आसान होगा अंडरस्टैंड करना कि क्या हो रहा है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। 8.3 डिवाइड बाय 1000, कितने जीरोस हैं? 1, 2, 3। डेसिमल कितनी दफा लेफ्ट को मूव होगी? 3 दफा। तो एक दफा, 2 दफा और 3 दफा। यहाँ डेसिमल आ गई, ये जो 2 खाली जगह है यहाँ पे हम जीरोस ऐड कर देंगे। तो हमारा जवाब क्या बनेगा? 0.0083। और इससे पहले भी 0 हम डाल सकते हैं कंफ्यूजन को कम करने के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया बाय डिवाइडिंग फ्रॉम 1000। तो 100 और 10 से जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो आपकी डेसिमल मूव करती है। इनको हम जब एक्सरसाइज में करेंगे 4B में तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अगली चीज हम देखते हैं कि अगर डेसिमल्स को डेसिमल वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपने काउंट करना है कि लेफ्ट से कितने डेसिमल प्लेसेस जो हैं मूव हुए हैं। 1, 2 इधर और 1, 2 इधर, टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए? 4। अब 4 डेसिमल प्लेसेस को आपने याद रखना है, 4 बेशक हम यहाँ लिख लेते हैं, और आपने अब बाकी सबको नॉर्मल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर्स की तरह। पहले आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। 6 into 7 is 42, 4 carry। 6 into 1 is 6 plus 4, 10, 1 carry। 6 into 5 is 30 plus 1, 31, 3 carry। 6 into 1 is 6 plus 3, 9। तो आपका 6 से सारे डिजिट्स जो हैं वो इस तरह मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गए। उसके बाद आपको पता है कि अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ एक क्रॉस डाल देंगे। 1 into 7, 7, 1 into 1, 1, 1 into 5, 5 and 1 into 1, 1। अब हमने 2 और क्रॉसेस डालने हैं, 1 and
2, 4 into 7, 28, 2 carry, 4 into 1, 4 plus 2, 6, 4 into 5, 20, 0 यहाँ आ गया, 2 carry, 4 into 1 is 4 plus 2, 6. तो ये हो गए आपके सारे नंबर्स ऑल टुगेदर. दिस वाज रेगुलर मल्टीप्लिकेशन. अब आपने इनको ऐड करना है. 2 plus 0 is 2, 0 plus 7 is 7, 1 plus 1 plus 8 is 10, 1 carry, 6 plus 6 is 12, plus 9 is 21, 2 carry, 2 plus 1 is 3 and 6. तो आपका जवाब है 631072. अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें याद करना है कि डेसिमल कितनी प्लेसेस हमने मूव की थी, 4. हमने काउंट किया था कि टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस हैं. तो आप 4 दफा डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे, 1 2 3 4. 4 डिजिट्स के बाद अपनी डेसिमल डालेंगे. आपका जवाब होगा 63.1072. एंड इस तरह से आप अपने आंसर को लिखेंगे. तो हमने क्या किया है, पहले हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट की हैं, फिर रेगुलर नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई किया है और एंड में उतनी डेसिमल प्लेसेस हमने यहाँ पर मूव करके अपना आंसर दे दिया है. अब चल के डिवीजन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. डिवीजन की एग्जांपल पे प्रोसीड करने से पहले अगर एक और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देखें, यहाँ पर आपको दिया गया है 0.172 into 3.6. अब इनको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि हम उनको डिवाइड कर लें उन नंबर से जितने डेसिमल प्लेसेस उनके साथ हैं. जैसे कि 0.172 के कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3. तो 3 जीरोस वाला कौन सा नंबर है, 1000. तो हम उसको डेसिमल से गायब कर दें और उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो वो इक्वल बन जाएगा टू दिस फिगर. तो 172/1000 और 0.172 एक ही चीज है. उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 से. 3.6 के कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1. और उसका 1 जो है 10 आता है 10 में, तो उसको हमने 36 डेसिमल खत्म करके 36/10 लिख दिया. इस तरह से आप डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो काउंट करने से कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं और इतने जीरोस के ऊपर प्लेस करके. अब इसको सॉल्व करना बनिस्बतन आसान हो गया है. ये दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का. जैसे हमने पिछली एग्जांपल की है, आप उस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. काउंट करें 1 प्लेस, 1 2 3 4 प्लेसेस, मल्टीप्लाई करें एंड में 4 प्लेसेस पीछे चले जाएं. लेकिन बस ये एक दूसरी ऑप्शन है कि आप ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं. अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 172 को 36 से मल्टीप्लाई करें इन अ रेगुलर वे, 172 into 36, सॉल्व इट. आपका आंसर आएगा 6192. 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा. 10,000 आपने नीचे लिख दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो आपका आंसर क्या है, 6192/10,000. अब इसको आप फिर से डेसिमल प्लेसेस काउंट करें. 1 2 3 4 जीरोस हैं. 4 दफा क्योंकि डिवीजन हो रही है, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करें. यहाँ डेसिमल प्लेस हुई 1 2 3 4 यहाँ आ गई. तो 6 से पहले डेसिमल, उससे पहले 0 और ये आपका जवाब आ गया फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है एक दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करने का. अब देखते हैं डिवीजन किस तरह से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है 0.72 डिवाइडेड बाय 0.6. अब 72 जो है 0.72 कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2. आप इसको इजीली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 0.72 into 100 जो है वो 72 होगा, क्योंकि डेसिमल 2 दफा राइट को चली जाएगी, 72 के बाद आ जाएगी. इसी तरह 0.6 into 10 में 6 जो है वो 10 से जब मल्टीप्लाई होगा ये डेसिमल आगे चली जाएगी और 60 आपके पास आ जाएगा. अब आप इसको रेगुलर नंबर्स की तरह डिवाइड कर सकते हो. दोनों 12 से डिवाइड होंगे. 72 डिवाइड बाय 12 इज 6. 60 डिवाइड बाय 12 इज 5. 6 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर है. और इस तरीके से आपने इस सम को भी डिवाइड करके सॉल्व कर लिया. इसको आप फर्दर अगर डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो, आप सिंपली इसको लिख सकते हो 1/1/5 या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग इट ऑल टुगेदर. एक और तरीका है डिवाइड करने का, उसको भी चल के देख लेते हैं. We have another way of dividing over here.
फर्ज करें आपको उन्होंने दिया है 35.275 डिवाइडेड बाय 2.5। अब 2.5 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि डेसिमल को ही आप डेसिमल से डिवाइड कर रहे हो। आप 2.5 को होल नंबर बना दें। 2.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो होल नंबर बन जाता है 10 से। अगर 2.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डेसिमल जो है एक दफा राइट को चली जाती है और 25 आ जाता है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी तो करना पड़ेगा। हमने फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि आप जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो उसी से डिनोमिनेटर को एंड वाइस वर्सा। तो डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी करूंगी। जो 35.2 था डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई होके एक दफा आगे चली गई, वो बन गया 352.75, नीचे आ गया 25। अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ इस तरह से रेगुलर डिवीजन मेथड से। तो आप अगर देख रहे हैं 25 बाहर है, 352.75 अंदर है। सबसे पहले 25 1s आर 25 आ गया मेरे पास। उसको जब मैंने माइनस किया, 5 - 5 0, 3 - 2 1, तो 10 आ गया। फिर मैं 2 को नीचे ले गई एंड इन दिस वे यहाँ पर 102 आ गया। द नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू ओवर हियर इज कि मैं अपना 25 4s आर 100 लिख दूं एंड देन 102 से 100 को माइनस करूं। 2 - 0 2, 10 - 10 is 0, तो 2 आ गया और फिर मैं 7 को नीचे ले जाऊं। लेकिन अब बात यह है कि 7 से पहले डेसिमल है तो ऊपर भी मैं डेसिमल प्लेस कर दूंगी। डेसिमल वहां आ गई, नीचे आ गया 27। अब 25 के टेबल में 27 नहीं आता बट 25 1s आर 25, तो मैंने 27 के नीचे 25 लिखा और उसको माइनस कर दिया। जब मैंने वो माइनस किया है, 7 - 5 2, 2 - 2 is 0, मेरे पास आ गया है 2, ऊपर से ये वाला 5 रह गया, इसको भी नीचे ले आए। 25 1s आर 25 और ये है मेरा जवाब 14.11। तो यूं भी आप डिवीजन जो है उसको कर सकते हैं। आए आगे चल के कुछ और चीजें भी डिस्कस करें। फर्ज करें कि किसी क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखें। जैसे 3/4, 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए मैं इसको आसानी से डिवाइड कर सकती हूँ। मैंने पीछे भी अभी ये बात मेंशन की थी कि आप फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हो डेसिमल में डिवीजन मेथड से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 3 को मैंने 4 से डिवाइड करना है। क्या 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो मैं एक डेसिमल डाल देती हूँ और यहाँ एक 0 डाल देती हूँ डेसिमल की वजह से। अब 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं, लेकिन 4 7s आर 28, तो मैं यहाँ 28 लिख सकती हूँ। इनको माइनस करें, 30 में से 28 निकाला तो क्या आएगा? 2 आ गया मेरे पास। अब 2 के साथ में एक 0 ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, और उसके बाद 4 5s आर 20, तो मेरा जवाब क्या है? मेरा जवाब है 0.75। तो जो फ्रैक्शन यहाँ पर 3/4 की सूरत में लिखा है उसको मैं 0.75 लिखकर डेसिमल की सूरत में एक्सप्रेस कर सकती हूँ डिवाइड करने के बाद। तो 4 5s आर 20, नो रिमाइंडर एंड दैट इज माय आंसर। इसी तरह आगे सिंप्लीफिकेशन हमें कही जा रही है। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑपरेशंस दिए गए हैं। इसमें आपको फिर से बॉड मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। बॉड मास हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया है। तो अगर हम इसको देखें, इक्वेशन है डेसिमल्स की 1.6 प्लस ब्रैकेट्स 1.04 डिवाइडेड बाय 02 इनटू 6.3। अब करूंगी मैं ये सबसे पहले डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के लिए बजाय इसके कि मैं जो है इन नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करूं, आई कैन सिंपली कन्वर्ट देम। 1.04 के 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। 0.2 का एक डेसिमल प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1.04 इंटू 100, 0.2 इंटू 10। अब ये 100 से जब मल्टीप्लाई हुआ 2 दफा डेसिमल राइट को गई, 104 बन गया। 0.2 10 से जब मल्टीप्लाई हुआ एक दफा डेसिमल आगे गई, 20 बन गया। अब जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ 104 डिवाइडेड बाय 20, 25 आर 100, माइनस किया पीछे 4 रह गया। अब 20 के टेबल में 4 नहीं आता तो मैंने डेसिमल डाली, नीचे एक 0 डाला। 20
2 are 40 और मेरा जवाब आ गया 40। तो यूं मेरा आंसर है 5.2 इन डेसिमल्स। तो ये जो हिस्सा था इसको सॉल्व करके मैंने 5.2 बना दिया। अब मैं लिखूंगी 1.6 प्लस 5.2 इंटू 6.3। अब बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई अब मैं करूंगी। मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, एक डेसिमल प्लेस दूसरा डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस मुझे याद रखनी है और इनको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 3 2s are 6, 3 5s are 15, x यहाँ पर मैंने क्रॉस डाल दिया, 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 5s are 30, 31, 6 नीचे आ गया, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 1 2 3। कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करने हैं? 2। तो यहां से काउंट करें 1 2, जवाब है 32.76। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया। इसमें ऐड क्या करना है? ऐड हम करेंगे 1.6। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू कैन सिंपली ऐड देम। 32.76 प्लस 1.6, 6 plus 0 is 6, 7 plus 6 is 13, 1 carry, 2 plus 1 is 3 plus 1, 4 and 3. So your answer is 34.36 equals 34.36. And in this manner you have solved your entire question. आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ स्टूडेंट्स जो हमारी इंट्रोडक्शन थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स की वो हो गई है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं डेसिमल्स को और फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4B। सो आई विल सी यू इन दैट लेक्चर। उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।